करीम। ये हमारे विफाकुल मदारिस की तरफ से एक माहनामा रिसाला होता है जो हर महीने मदरसों में भेजा जाता है। ये पिछले माह जो अब गुज़रने वाला है माह नवंबर रबीउस्सानी, इसका ये शुमारा है। इसमें एक मज़मून लिखा है तलबा को किन आदाब का लिहाज रखना चाहिए अपने तालिब इल्मी के ज़माने में। लंबा मज़मून है, उनमें से एक बात ये लिखी है, अपने उस्ताद की हिदायत पर अमल करना तालिब इल्म के लिए ज़रूरी है। अपने उस्ताद की हिदायत पर अमल करना तालिब इल्म के लिए ज़रूरी है। यहाँ लिखा है उस्ताद मोहतरम की नसाह व हिदायत पर अमल पैरा होना इंतहाई ज़रूरी है। इमाम ग़ज़ाली रहमहुल्लाह ताला फरमाते हैं कि शागिर्द को चाहिए कि अपनी अमली लगाम मुकम्मल तौर पर अपने उस्ताद के हाथ में दे दे। शागिर्द को चाहिए कि अपनी अमली लगाम, अपना अमली इख्तियार मुकम्मल तौर पर उस्ताद के हाथ में दे दे। उनकी नसीहतों पर ऐसे ही अमल करे जैसा कि मरीज़ किसी तबीब माहिर की और मुशफ़िक हकीम की बातों पर अमल करता है। डॉक्टर जब कहे मरीज़ को यूँ कराना है, यूँ कराना है, यूँ कर, कोई आगे कहता है यूँ अच्छा नहीं यूँ करना चाहिए, डॉक्टर ने वैसे कह दिया। कोई कहता है, पैसे भी देते हैं, शुक्रिया भी अदा करते हैं और एक एक बात पर अमल करते हैं। छोटी छोटी बात पर बड़ा एहतियात करते हैं कि दवाई का फ़लाँ वक्त बताया था, इतना मिकदार बतलाई थी, एक एक चीज़ पर कितना एहतियात करते हैं। तो शागिर्द अपने आप को उस्ताद के हवाले करे और ऐसे करे जैसे मरीज़ अपने आप को डॉक्टर के हवाले करता है। अपने उस्ताद के सामने मुकम्मल आजिज़ी इख्तियार करे। उस्ताद की खिदमत ही को अपने लिए बैसे शर्फ और सवाब समझे। इल्म बग़ैर आजिज़ी और बग़ैर कहना सुनना मानने के हासिल नहीं होता। तालिब इल्म अपने आप को उस नरम और ज़मीन हमवार की मिसल बनाए जिस पर मूसलाधार बारिश बरस कर मुकम्मल तौर पर सैराब हुई हो और ज़राअत के लिए, खेती काश्त करने के लिए बिल्कुल तैयार हो। जब भी उस्ताद किसी चीज़ का मशवरा दे, तालिब इल्म को चाहिए कि उसकी इताअत करे, यानी वो कहना माने और अपनी राय से मुकम्मल दस्तबरदार हो जाए। जो अपनी राय थी उसको बिल्कुल छोड़ दे फ़ौरन, इसलिए कि मुर्शिद की गलती भी उसकी सही राय से ज़्यादा फ़ायदेमंद है। यानी मेरा पीर मुझे कोई राय दे, खुदा न खास्ता वो गलत भी हो और मेरी राय उसके मुकाबले में दुरुस्त भी हो, तब भी फ़ायदा उस पीर की गलत राय में ज़्यादा होगा मेरी दुरुस्त राय के मुकाबले में। ये कौन कह रहे हैं? इमाम ग़ज़ाली रहमहुल्लाह ताला को। मेरी आपकी किसी और की बात नहीं है। उनकी किताब इहयाउल उलूम का हवाला है, जिल्द नंबर 1 है, सफ़ा नंबर 50 है। एक और जगह इमाम ग़ज़ाली रहमहुल्लाह फरमाते हैं, तालिब इल्म को चाहिए कि अपने उस्ताद और अपने पीर के सामने ऐसा बैठा रहे गोया कि उसको तमाम ऐबों और राज की बातों का इल्म है। मेरा उस्ताद मेरा सारा कुछ, मेरा शेख, मेरा पीर मेरे सारे हालात को जानता है। अपने आप को मलामत समझे कि मैं कसूरवार हूँ। उस्ताद के इशारों और इरशादात पर अमल करे। यही कैफियत मुरीद की अपने पीर के साथ भी होनी चाहिए। ये जिल्द नंबर 3 है इहयाउल उलूम की और सफ़ा नंबर 64 पर यह लिखा है। इमाम मावरदी रहमहुल्लाह ताला फरमाते हैं, तालिब इल्म को अखलाक और आदाब में अपने उस्ताद का सानी होना चाहिए। तमाम अफ़आल, आमाल और आदात में उसकी मुशाबहत इख्तियार करे ताकि मोहब्बत और उल्फत में इजाफ़ा हो। इस हदीस के मिस्दाक बनने की कोशिश करे, मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुवा मिन्हुम। जो जिसकी मुशाबहत इख्तियार करेगा उन्हीं में से। जो शख्स जिस कौम के साथ मुशाबहत इख्तियार करे वो क़यामत के दिन उसी के साथ होगा। आगे बात समझ। इल्म के आदाब के बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक इरशाद है, जब तुम इल्म हासिल करो
تو اس کو خوب از بر یاد کرو۔ جب تم علم حاصل کرو تو اس کو خوب از بر یاد کرو، ہنسی مذاق میں اس کو خلط ملط غلط ملط نہ کرو۔ ہشام دستوائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس حدیث میں کوئی ہنسا، کسی شاگرد کو ہنسی آ گئی، کوئی ہنسا، اس سے فرمایا کہ آپ حدیث کا علم حاصل کرتے ہو یا ہنستے ہو؟ یعنی اگر ہنستے ہو تو پھر علم حاصل نہیں ہوگا، یہ مطلب تھا۔ حضرت سفیان رحمہ اللہ تعالی ایک طالب علم کو مزاح کرتے ہوئے ہنستے ہوئے دیکھا کہ وہ مذاقیں کر رہا ہے، ہنس رہا ہے، تو فرمایا آپ اس مقام اور مرتبے میں ہنس رہے ہو، ہونا تو چاہیے کہ کوئی ایک حدیث مبارک سن لیں تو 3 دن تک وقار اور ادب کے ساتھ رہے، ایک حدیث پر 3 دن تک وقار و ادب کے ساتھ رہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک حضرت عبدالعالی تمیمی رحمہم اللہ سے نقل کرتے ہیں کہ جو علم حاصل کرے اور وہ نہ روئے وہ اس لائق نہیں کہ علم اس کو نفع پہنچائے۔ یعنی علم حاصل کرے تو اس پر اتنا اثر ہو کہ آخرت یاد آ کے، خدا کا خوف آ کے رونا آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے علماء کی صفات کچھ یوں بیان فرمائی ہیں، ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا۔ جب یہ قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے جن کو اس سے پہلے علم دیا گیا تھا تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں پاک ہے ہمارا پروردگار، بے شک ہمارے پروردگار کا وعدہ پورا ہو کر ہی رہتا ہے، اور روتے ہوئے ٹھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں، اور یہ قرآن پاک ان کے دلوں کی عاجزی اور بڑھا دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے سامنے رونا علماء اور طلباء کی اہم صفات میں سے ہے، اور رو رو کر اللہ سے اپنی کامیابی اور اپنے استاد اور والدین اور پوری امت کو خاص کر یاد کرنا اپنی خصوصی دعاؤں میں، یہ طالب علم کے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ بڑے آداب لکھے ہیں اس میں، جی چاہتا ہے کہ سارا انسان پڑھے اور بار بار پڑھے اور اس پر عمل کرے۔ اللہ پاک ہمارے حال پہ رحم فرمائے، ہماری کمی کوتاہیوں کو دور فرمائے۔